हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G के बारे में। इट्स अ लॉन्ग नेम, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 4 5 6 7 अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके एक पूरा नेम बनता है, विच इज़ सो हिलेरियस आई थिंक। तो इन फ़ोन के बारे में हम वो बात करने वाले हैं जो और किसी चैनल पर नहीं हो रही है। जो मतलब रिव्यू यूनिट्स हैं जिनके पास या जो भी टेस्टिंग है, बट उसके अलावा मेरे क्या थॉट्स हैं सबसे अलग, और क्या बहुत ही डीप इस पे क्या थॉट रहना चाहिए आप लोगों को, वो बातें बताने वाला हूँ जो दूसरे चैनल से यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो उस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, बट चिंता ना करिए, हम सब कुछ बताएंगे पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जो कि बहुत ही चालाकी से यहाँ पे लॉन्च इवेंट पे नहीं बोला गया है, वो ये कि ये 32,000 का लॉन्च हुआ है और 32,000 का ही है ये फ़ोन। वो वहाँ पे बोल देते हैं कि इफेक्टिव प्राइस यहाँ पे 30,000 है, और उसके आगे वहाँ पे वो मार्क था। तो इफेक्टिव प्राइसिंग ही 30,000 है, ओरिजिनल प्राइसिंग 32 है। तो मतलब 32,000 का ही आपको मिलेगा। अगर आपको 30,000 का चाहिए तो आईसीआई का कार्ड लगेगा, क्रेडिट कार्ड, उससे जो है 2,000 सस्ता होगा ये। डेबिट पे पता नहीं ऑफर है कि नहीं, बट क्रेडिट कार्ड पे उस पे ये जो है सस्ता होगा। प्लस अगर आपके पास फ़ोन है कोई एक्सचेंज कराने के लिए, तो उस पर 2,000 रुपये ऑफ हो जाएंगे। तो वो भी काउंट किया गया है, या तो आप कार्ड से 2,000 का कम करा लो या फिर एक्सचेंज से, तो वो इफेक्टिव यहाँ पे काउंट हो रही है प्राइसिंग। तो उस हिसाब से बता रहे हैं। प्लस हाँ, एक चीज़ है, अगर आपके पास Xiaomi का कोई डिवाइस है, लेट्स अज्यूम कि Redmi का कोई पुराना नया जो भी डिवाइस है, अगर उसकी वैल्यूएशन 2,000 होती है तो 500 रुपये अलग से ऑफ देंगे, तो 2,500 ऑफ कर देंगे। बट अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है आईसीआई वाला, और आपको एक्सचेंज नहीं कराना, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि लोग एक्सचेंज फ़ोन का नहीं कराते हैं। क्या होता है कि पुराना फ़ोन किसी और के यूज़ में आ जाता है घर पे, या फिर कुछ भी XYZ रीज़न, और अगर बहुत महंगा हुआ तो 2,000 के लिए कौन ही कराएगा अपना फ़ोन एक्सचेंज। मान लो उस फ़ोन की वैल्यू 5,000 है, तो 2,000 के लिए वो थोड़ी ना कोई कराएगा। तो उस केस में आपको ये 32,000 का ही फ़ोन पड़ेगा, जो कि एक गलत बात है। मुझे लगता है कंपनी को क्लियरली बताना चाहिए था, जैसे पहले रेडमी के लॉन्चेस में होता था कि वो आपको 32,000 की प्राइसिंग दिखाते, फिर बताते कि इस पे 2,000 रुपये आपको बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पूरा इवेंट देखा है और ये उन्होंने सारे फोन्स के साथ करा है। सेम Redmi Note 13 Pro जो है वो 24,000 का इफेक्टिवली बोला गया है, बट वो उतने का नहीं है। वो 26,000 का है। 2,000 वहां पे भी बैंक डिस्काउंट को वहां पे इंक्लूड किया गया है। तो ये सेम चीज हुई है। सेम चीज आपको यहाँ पे Redmi Note 13 के साथ भी देखने को मिलेगी, जो कि 17-18,000 के आसपास का बताया गया है। उस पर भी जो है बैंक वाला डिस्काउंट को ऐड करके ही प्राइस रिवील की गई है। तो ये एक गलत चीज है, मुझे लगता है कंपनी को नहीं करनी चाहिए, जबकि उन्होंने काफी ज्यादा इलेबरेट करके इफेक्टिव बोला है 2 बार, बहुत ही क्लियर, कि बाद में कोई केस वेस ना कर दे उन पे। तो उस हिसाब से अब अगर 13 प्रो प्लस 5G की बात करें तो अच्छा क्या है। अब हम देखो 32,000 के प्राइस पॉइंट पे बात करेंगे, ना कि जो है यहाँ पे 30,000 के। तो 32,000 के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा तो मतलब थोड़ा सा महंगा है ना। नोट के हिसाब से अभी धीरे धीरे बहुत ही ऊपर ये लीक जा रही है। अभी सेम चीज़ जो पीछे का लेदर बैक है अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन कलर अच्छा है, बट सेम चीज़ यहाँ पे मोटरोला ऑफर कर रहा है, वो भी सस्ते प्राइजेस में। 30,000 का उनका फ़ोन लॉन्च हुआ था, अभी 25-26 का आ रहा है। प्लस यहाँ पे कैमरे इनके मानना पड़ेगा, कैमरा अच्छा है रेडमी का, देखने में अच्छा लग रहा है, रिव्यूज़ में ऐसा ही लग रहा है। उससे पहले भी मिस्टर हुज द बॉस ने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले भी कंपेयर वगैरह करा था, जब ग्लोबली अवेलेबल था या चाइना से मंगा के। तो कैमरा वगैरह अच्छा है उस प्राइस पॉइंट पे। 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM3 यूज़ किया गया, कैमरा अच्छा है। अब विक्टस को जो लेकर के यहाँ पे मतलब दिखाया जा रहा था कि डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है, और ये पहले आज से नहीं हो पाई। मैं अब आपको बता दूं कि आने वाले और भी फोन्स में आपको देखने को ये विक्टस देखने को मिल सकता है 30,000 या फिर 35,000 के अंदर। वो ऐसे क्योंकि अब कोई ध्यान नहीं देता है, बट कॉर्निंग ने ये लॉन्च करा था 2020 में। तो
विक्टस 2020 में आया था, उसके बाद विक्टस के दूसरे वर्जन आ चुके हैं, विक्टस 2 और वो सब करके। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस जब अब 3 साल पुराना हो चुका है, तो जो सैमसंग के या दूसरे कंपनीज के फ्लैगशिप आ रहे हैं उनमें अभी विक्टस का लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो ये पुराना वाला विक्टस है, तो वो सस्ता मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे यूज हो रहा है। अदरवाइज 30,000 के अंदर यूज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल हो जाता। तो उस हिसाब से वो मिल रहा है। और सिमिलरली मुझे लगता है कि जो है कर्व डिस्प्ले वाला सीन भी वही चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे बन गई अभी। फ्लैट डिस्प्ले का जो है समय आ रहा है धीरे धीरे, तो वो सब है। बट डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी है 30,000 के हिसाब से। यहाँ पे आपको एमोलेड प्रो जो बोलते हैं, बेसिकली है एमोलेड ही, बट वहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। वो जो थ्योरी मैंने आपको बताई कि वो सस्ता क्यों मिल जा रहा है, वो अलग है, बट अच्छी चीज़ है कि वो वहाँ पे मिल रहा है। अब वो ये क्या है ना, कि जो पुराने जैसे हम लोग ना फ्लैगशिप फोन सस्ते हो जाते तो खरीद लेते हैं या सेकंड हैंड पे खरीद लेते हैं, तो ये एक उसको कॉम्बो बनाने की कोशिश है कि कहाँ से क्या अच्छा और सस्ते में मिल जाए, उससे एक अच्छा फ़ोन बना दे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये एक बहुत अच्छा फ़ोन बन चुका है, आप परचेज कर सकते हो अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमियां यहाँ पे बाद में आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले बहुत अच्छी निकल के आती है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है ना, और स्टीरियो साउंड है, तो डॉल्बी एटमॉस भी है यहाँ पे, और IP68 भी है। डिस्प्ले में जो है 1.4K डिस्प्ले है ना। तो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्लस यहाँ पे आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कि मैं बता दूं एक तरीके से तो थोड़ा सा गिमिकी होता है, क्योंकि जब आप HDR कंटेंट या डॉल्बी वाला कंटेंट, विजन वाला कंटेंट देखते हो, उस तरीके के कंटेंट में हाई एंड जा करके वो ब्राइटनेस वगैरह टच होती है, या कुछ बाहर ऑटो ब्राइटनेस के कुछ केस के सिनारियोज में होती है। बट अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 1800 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल रही, विच इज़ गुड। तो फ्लैगशिप लेवल की ही ब्राइटनेस मैं बोलूँगा। यहाँ पे कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले अच्छी है, ठीक है। IP68 की रेटिंग दे दी गई है। फिंगरप्रिंट जो है इन डिस्प्ले दे दिया गया है, वो भी अच्छी बात है। और यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी हुई है। 120 वाट का चार्जर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्ज कर देगा। 30-35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें खराबियों की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। अब 30-32 हज़ार के फ़ोन में, मतलब अगर मैं यहाँ पे कंपटीशन देखूँ तो खुद का इनका Xiaomi का इन हाउस जो है पोको F5 आता है, जिसके एंतुतु बेंचमार्क्स बहुत ऊपर हैं। वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और भी फ़ोन है कंपटीशन में जिनके प्रोसेसर इससे मच बेटर है। बट क्या है कि यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। फ्लैगशिप ग्रेड IP रेटिंग में पैसा लगा होगा, लेदर बैक है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है, डिस्प्ले अच्छी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मीडियाटेक डायमेंसिटी यहाँ पे 7200 अल्ट्रा जो प्रोसेसर दिया गया है वो ठीक है ना। बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है। 7 लाख के आसपास एंतुतु का बेंचमार्क वगैरह मिलता है यहाँ पे, तो वो एक अच्छा बन जाता है वहाँ पे ओवरऑल पैकेज। ये मैं ठीक बोलूँगा, यहाँ से थोड़ा सा डाउन है। और अब मैं कैमरे की अगर बात करूँ, कैमरा सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे माइक्रो देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। या तो तुम उसे गिमिक को हटा ही देते, आपको कोई मतलब सेंस नहीं बना रहा था। 200 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो अच्छा है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे दिया है, वो भी ठीक है। बट 2 मेगापिक्सल का ये जो माइक्रो चिपका दिया, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है वहाँ पे। इसके बजाय आप 2 मेगापिक्सल का माइक्रो हटा के या तो 8 मेगापिक्सल वाले अल्ट्रा वाइड को थोड़ा सा और इनहेंस कर देते, अगर कुछ बजट बनता है 2 मेगापिक्सल वाले से, ठीक है, तो वो आप उसमें डाल देते। वो थोड़ा सा 8 मेगापिक्सल की बजाय वो 12 का हो जाता है, या 8 का भी रहता तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कोई और कहीं से परचेज कर सकते थे, तो वो पैसे वहाँ पे यूटिलाइज हो सकते थे। या फिर आप 2 मेगापिक्सल को हटा करके कुछ और पर लगा सकते थे वहाँ पे, टेलीफोटो वगैरह, जो कि मुझे लगता है कि शायद आपका बजट बढ़ाता। बट ये काम तो आप कर सकते थे। तो ये एक गिमिक है जो मुझे नहीं पसंद आया इस फ़ोन के साथ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस फ़ोन की मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलत है। विच इज़ ये कैमरा का ये जो 2 मेगापिक्सल वाला चीज़ है, प्लस प्रोसेसर थोड़ा सा कम है यार। 30-32 हज़ार के फ़ोन में 7 लाख का एंतुतु स्कोर, यार अब मज़ा नहीं आ रही। क्योंकि अभी देखो सैमसंग का जो फ्लैगशिप अभी लॉन्च होगा Gen 3 के साथ, या जो iQOO का लॉन्च हो चुका है,
या वन प्लस का भी लॉन्च होगा जेन 3 के साथ स्नैपड्रैगन, तो वो सबके स्कोर जा रहे हैं 20 लाख के पास। एटलीस्ट आपको 30,000 में, जो कि एज अ फ्लैगशिप प्रॉमिस हो रहा है फोन, तो उस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, मार्केट की नहीं है, मुझे लगता है कि कम से कम 9-10 लाख या 10 लाख के आसपास के स्कोर्स वाले कोई अच्छे प्रोसेसर यहाँ पे यूज करने चाहिए थे। यही यूज कर ले सकते थे 7 Gen 2, जो कि लास्ट ईयर का प्रोसेसर है, या उससे भी पहले का है, या लास्ट ही ईयर का है, बट वो अभी थोड़ा सस्ता भी मिल जाता और बहुत ही बेटर प्रोसेसर है, वो आप यूज कर सकते थे, कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है उसमें। तो ठीक है। अब बाकी मेमोरी वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है, LPDDR5 है, UFS 3.1 है, तो सारा कुछ है, सेंसर सारे कुछ दे दिए गए हैं, NFC वगैरह सब कुछ दे दिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया पैकेज इसको बना देता है। और अगर आपको डिस्काउंट, मैं बोलूँगा कि बिना डिस्काउंट के तो भाई मत परचेज करना, आप पता कर लो कि ICI का कार्ड वार्ड अगर कहीं से जुगाड़ में मिल जाए, आपके पास नहीं है तो फ्रेंड के पास हो या कहीं रिलेशन में कहीं से भी, तो ही 30,000 का परचेज करना। और मुझे नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर ये सस्ता होगा, कुछ टाइम बाद ही सेल वेल पे कुछ 1-2 हज़ार की और छूट मिले तो मिले, अभी तो नहीं मिलती दिख रही है मुझे। और पोको के भी फोन्स आने वाले हैं तो उनका भी वेट कर सकते हो आप इन फ्यूचर, बट अभी तो 11 तारीख को X सीरीज आएगी, F सीरीज तो अभी नहीं आ रही है। इसमें जो इन तीनों फोन्स में मैं बताऊंगा, जो फ़ोन है नोट, यहाँ पे नॉर्मल नोट 13, वो मुझे लगा कि 16,000 तक का उसको बेचना चाहिए था, क्योंकि बेस वाले में 6 GB का जो है यहाँ पे वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, 6 GB 128 GB, और प्रोसेसर भी उसका 6nm पे बेस्ड है, कुछ खास प्रोसेसर नहीं है, मीडियाटेक का है। और यहाँ पे हाँ ये अच्छी बात है कि जो प्रोसेसर प्रो प्लस वाले सीरीज में यूज हो रहे हैं वो 4nm पे बेस्ड है, तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा, एफिशिएंट चिपसेट है। बट मैं बोलूँगा जो 13 में यूज़ हुआ है प्रोसेसर वो उतना अच्छा नहीं है, उस हिसाब से प्राइसिंग वगैरह यार बेस वाले मॉडल की जो 6 GB 128 GB है, वो मतलब उनको 16 का ऑन ग्राउंड बेचना चाहिए बिना किसी बैंक ऑफर, क्योंकि 16 का है भाई, बैंक ऑफर लगाओ ना लगाओ, कुछ करो ना करो, 16,000 का ही है, वो थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है वहाँ पे। प्लस ये जो यहाँ पे Xiaomi Note 13 Pro है, ये मुझे 1,000 रुपये महंगा लग रहा है। और मैं बताऊंगा आपको इन तीनों में से बेस्ट फ़ोन ये मुझे नज़र आ रहा है, जो इसकी वैल्यू है वो सबसे बढ़िया है। 32,000 का जो है प्रो प्लस वाला है, और प्रो मिल रहा है 26,000 का, जिस पे 2,000 का बैंक डिस्काउंट है, 24 का पड़ रहा है। मुझे लगता है ये 25 का लॉन्च करना चाहिए था, और बैंक डिस्काउंट के साथ ये 23.5 या 23 का दे देते तो वो भी एक बेटर डील थी। बट 26 का लॉन्च करा है, बट वो एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। उसमें देखो आपको सेम कैमरा मिलेगा, चिपसेट अलग है, स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 है, 7S है, ठीक है, 7 Gen नहीं है, 7S Gen 2 है, जो कि सिमिलरली 6 लाख से 7 लाख के बीच के एंतुतु स्कोर से चिपसेट के भी हैं, और 4nm पे बेस्ड है, तो 5G प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। कैमरा सेटअप सिमिलर है, 200 मेगापिक्सल का HM3 सैमसंग का, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो चिप काम आ रहा है यहाँ भी भाई साहब। यहाँ पे आपको उस फोन से देखिए डिस्प्ले सेम मिल जाती है, बट कर्व डिस्प्ले नहीं है। जो प्रो प्लस है वो कर्व्ड है किनारों से, तो मुड़ा हुआ है, तो वो जिसको पसंद है तो वो उस साइड जा सकता है। प्लस यहाँ पे IP68 की रेटिंग नहीं है, यहाँ पे IP54 की है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि आप एकदम डुबा नहीं सकते, बट छींटे वीटे आराम से संभाल लेगा। तो मुझे ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी है, कैमरे सेम है, डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो सिमिलर है, बस ये कि ये फ्लैट डिस्प्ले है, बट ये भी 1.5K रेजोल्यूशन वाली, यहाँ पे एमोलेड, आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, सब कुछ यहाँ पे पैक करके दिया गया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें काटी गई हैं, जैसे चार्जर वहाँ पे 120 वाट वाला चार्जर है, यहाँ पे आपको 67 वाट वाला चार्जर देखने को मिलेगा, तो ये एक चार्जर में थोड़ा सा कटौती की गई है। प्लस यहाँ पे बैटरी 5100 mAh है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है 100 mAh बैटरी, तो वो बात है। प्लस बैटरी मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा भी अच्छी चल सकती है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, और चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है, तो थोड़ा और अच्छा दे। बाय द वे मैं Xiaomi के 67 वाट के चार्जर से ही अपना डिवाइस चार्ज करता हूँ, ये पोको का मैंने अभी परचेज करा है, तो काफ़ी फास्ट है, 35-40 मिनट में फुल हो जाता है। अगर आपका 10-20% पे है, ऐसे है तो चार्ज हो जाएगा।
तो वो कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ी थोड़ी कटौतियाँ की गई हैं, आईपी से रेटिंग गिर गई है, और यहाँ पे चार्जर थोड़ा सा कम वाला दिया गया है, प्रोसेसर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी कटौती हैं। डिस्प्ले आपको कर्व्ड वाली नहीं है तो वो वहाँ पे थोड़ा पैसा बच गया है, और यहाँ पे लेदर बैक नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा पैसा बच गया। तो इस तरीके से पैसा बचा करके ये प्रो वाला मॉडल लॉन्च करा गया है। बट मुझे लगता है कि अगर किसी को इस लाइनअप में फ़ोन परचेज करना है, और मेरे अकॉर्डिंगली वो फ़ोन कौन सा हो सकता है, तो वो फ़ोन हो सकता है Redmi Note 13 Pro, क्योंकि जो सेम कैमरा मॉड्यूल उसमें यूज हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह का, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे काम चला सकते हो। बट जो आपको अगर लॉन्च में देखा है तो उतना जबरदस्त कैमरा शटर स्पीड नहीं है इन रियल लाइफ, मतलब थोड़ा बहुत कहीं पे हेयर एंड देयर फ्लिकर मिल सकता है, बट कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं ये बोलना चाहूंगा। फैंटेस्टिक डिस्प्ले है, यहाँ पे हाईरेस का सपोर्ट है, और ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस भी है, और डॉल्बी विजन भी है, कंटेंट सपोर्ट भी करता है। तो उस चीज में एकदम जबरदस्त फोन है, आप उस हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। मैं गेमिंग के लिए बोलूंगा कि अभी भी गेमिंग के लिए इट्स नॉट अ बेस्ट चॉइस। आप यहाँ पे गेमिंग के लिए पोको के साथ अभी भी जा सकते हो, और पोको को आप परचेज कर सकते हो F5 को, इससे बेटर गेमिंग वो वहाँ पे करा के देगा, और आने वाले समय में और भी फ़ोन लॉन्च होंगे। तो इट्स नॉट फॉर द गेम पर्सन, बट अगर आप हेयर एंड देयर कभी थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो तो कोई इशू नहीं होगा, आराम से गेमिंग कराएगा। बट आपको अगर गेमिंग मेन आपका पर्पज़ है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये फ़ोन आपके लिए बना हुआ नहीं है। आप इसी प्राइस पॉइंट पे दूसरे फ़ोन देख सकते हो। तो अगर आपको डेली यूज़ में फ़ोन लेना है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप वगैरह चलाना है, प्लस कैमरा से फ़ोटो वगैरह अच्छी लेनी है, और ये सारे काम हैं अगर आपके, है ना, तो आप यहाँ पे इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा बहुत गेम भी कर सकते हो, बट गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन नहीं है ये, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और ये मेरी कमियां जो इन फ़ोनों में रही वो यही कि माइक्रो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। 2,000 रुपये अगर कट सकते थे तो काट देते। प्रो वाले में 1,000 रुपये कम से कम 25,000 का लॉन्च करते, और जो सबसे बेस है वो 16 में लॉन्च करना चाहिए था, 16,000 का। और हाई एंड वाले में अगर 32 का लॉन्च भी कर दिया था तो एटलीस्ट इवेंट पे वो जो चीज़ की गई वो करना थोड़ा सा गलत था, और प्रोसेसर वहाँ पे बेटर कर सकते थे। स्नैपड्रैगन का 7 Gen 2 भी मैं बोलूँगा कि डाल सकते थे, बट वो थोड़ी सी कमियां यहाँ पे मुझे नज़र आई। उसके अलावा इट्स अ फंटेस्टिक फ़ोन। और यहाँ पे अगर ओएस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे देखो ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, बट अच्छी बात यह है कि इन फ्यूचर आपको Xiaomi का हाइपर ओएस इन सभी डिवाइसेस में मिलेगा, रोल आउट होगा कुछ दिन में, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 साल के सिक्योरिटी 3 साल का ओएस अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस Xiaomi प्रॉमिस करता है, जो कि थोड़ा सा गिमिक इसमें ये है कि 2 साल के ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही एंड्रॉयड पे अभी जो नॉर्मल चल के ओएस मिल रहा है, उसके बाद जो हाइपर ओएस में शिफ्ट होगा तो सेम एंड्रॉयड रहेगा, सिर्फ जो है इनका ओएस वाला चेंज होगा। तो एंड्रॉयड वर्जन आपको 2 ही मिलेंगे, बट ओएस अपडेट आपको 3 मिलेंगी, तो थोड़ा सा है ये झोल झाल, इसको आप दिमाग में रखो। बट इट्स अ गुड फोन, आप ले सकते हो। और अगर आपको क्लीन यूआई चाहिए, सिमिलर एक्सपीरियंस चाहिए, और वायरलेस चार्जिंग चाहिए, तो फिर आप मोटरोला की तरफ जा सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दे रहा है, बट थोड़ा सा कैमरे में कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। उसके अलावा मेरी तरफ से ये था इस लॉन्च इवेंट का रिव्यू या फिर ओपिनियन थॉट जो भी है। अगर आपको इन फोन्स में या किसी और फोन्स में या किसी और गैजेट में कोई हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा जो है मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर इनमें से कोई फ़ोन परचेज करना है तो 13 प्रो जो है यहाँ पे मोस्टली जो है सबसे अच्छा फ़ोन मुझे लग रहा है, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन मुझे लग रहा है, और वो आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर यहाँ पे कुछ आपको सजेशन है, इस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए या नहीं चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट में, मैं यहाँ पे अपनी पूरी ओपिनियन रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी समझ आ रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो नीचे आप कमेंट करो। उसके अलावा अगर सारा कुछ देख लिया तो सारा कुछ कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन आइकन सभी कुछ दबा दो। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।